चलिए अपन ने रोग जो है, डिजीज जो है, अपन ने लास्ट टर्न पे स्टार्ट कर ली थी। अभी अपन बात करेंगे ऐसे सभी रोगों की जो जीवाणु जनित रोग होते हैं, जो जीवाणुओं के कारण अपनी बॉडी के अंदर होते हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने जो पढ़ा था एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद अपने अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टर्न पे सबसे इंपॉर्टेंट था सबसे लास्ट टेबल, और लास्ट टेबल में अपन ने देखा था कि बहुत सारे रोग होते हैं, कोई जीवाणु से होता है, कोई विषाणु से होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप से होते हैं। तो मैंने रोगों को जीवों के बेसिस के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया था? 4। पहला कौन सा था? जीवाणु जनित रोग। दूसरा कौन सा था? विषाणु जनित रोग। तीसरा कौन सा था? प्रोटोजोआ जनित रोग। और चौथा कौन सा था? हेलमिंथिस जनित रोग। अगर मैं बात करूं जीवाणु जनित रोगों की, तो टोटल कितने रोग थे? 7 में पहला कौन सा था? निमोनिया। दूसरा कौन सा था? टाइफाइड। तीसरा कौन सा था? हैजा। चौथा कौन सा था? प्लेग। पांचवा कौन सा था? ट्यूबरकुलोसिस। छठा कौन सा था? टेटनस। और सातवां कौन सा था? डिप्थीरिया। और इन्हीं 7 रोगों की बात आज अपन यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद अपन ने देखा था विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कितने थे टोटल? 5 में पहला कौन सा था? एड्स। दूसरा कौन सा था? पोलियो। तीसरा सामान्य जुकाम। चौथा कौन सा था? रेबीज। और पांचवा कौन सा था? मम्स। इसके बाद अपन ने दूसरी बात की थी, यानी तीसरे नंबर के जो रोग थे वो कौन से थे? प्रोटोजोआ जनित रोग। और प्रोटोजोआ जनित रोग टोटल कितने थे? 3 में पहला कौन सा था? अमीबा। दूसरा कौन सा था? निंद्रा रोग। और तीसरा कौन सा था? मलेरिया। इन तीनों की भी बात करेंगे अपन नेक्स्ट टर्न पे। और एक लास्ट थे अपन ने कौन से? हेलमिंथिस जनित। और हेलमिंथिस जनित रोग कितने थे टोटल? और 3 में पहला कौन सा था? एस्क्रिएसिस। दूसरा कौन सा था? नारू रोग। और तीसरा कौन सा था? हाथी पांव रोग। अभी अपन बात करने वाले जीवाणु जनित रोग। और जीवाणु जनित रोग टोटल कितने थे? 7 में पहला कौन सा था? निमोनिया। अभी बात करते हैं निमोनिया की। अब इस निमोनिया रोग को होने के लिए कोई न कोई रोगजनक तुम्हारी बॉडी में घुसना चाहिए कि नहीं चाहिए? घुसना चाहिए। अब इस घुसने के लिए वो कोई न कोई माध्यम लेगा कि नहीं लेगा? अब ये कैसे घुसता है वही अपन समझने वाले हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि बात करें, तुमने अगर तुम्हारी बॉडी ने कुछ खराब पानी पी लिया, संदूषित भोजन पानी पी लिया, जो पानी गंदा पानी था, उस गंदे पानी के साथ ये तुम्हारा जो भी जीवाणु है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस सकता है। और दूसरा क्या करता है, ये जो मैक्सिमम जो जिस तरीके से घुसता है वो होता है तुम्हारा ब्लड। ये क्या करता है, ये मच्छर छोटा सा जीवाणु जो बैक्टीरिया है ये तुम्हारी बॉडी के ऊपर आके बैठेगा और ये क्या करेगा, अपनी एक विशेष स्टैंड तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल देगा। इसमें 2 स्टैंड होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एच प्रभेद, दूसरा होता है आर प्रभेद। समझे नहीं, अपन ने पढ़ भी रखा है ये एक्सपेरिमेंट। और अगर एच प्रभेद तुम्हारी बॉडी के ब्लड के अंदर चला गया तो तुम्हें कौन सा रोग हो जाएगा? निमोनिया। और यहाँ पर जो एच प्रभेद है, ये जो बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का दूसरा नाम क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसी का तीसरा नाम और है, क्या है? डिप्लोकोकस निमोनी। समझ गए बात मेरी? पहला नाम अच्छे से याद रखना है। पहला कौन सा इसका रोगजनक? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का दूसरा नाम क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। याद रहेगा नाम? समझिए, नाम अच्छे से याद रखना इसका। अब मान लो ये तुम्हारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ये रोगजनक तुम्हारी बॉडी के अंदर पहुंच गया। अब बॉडी के अंदर पहुंच गया और बॉडी के अंदर ये मान लो क्या हो गया? जीत गया। और जीत गया तो इसके कारण तुम्हारी बॉडी में कुछ परिवर्तन होंगे कि नहीं होंगे? पहला परिवर्तन क्या होगा? तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुम्हारा सिर है वो क्या हो जाएगा? फटने लग जाएगा। समझ गए बात मेरी? पहला क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा, सिर क्या हो जाएगा? फटने लग जाएगा। तीसरा क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। क्यों होगी? समझना मेरी बात। ये जो तुम्हारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कहाँ पहुंचा था? ब्लड के अंदर पहुंचा था। ब्लड में जितनी ऑक्सीजन है वो ले लेती है और इसके अलावा क्या करता है, ये एक तरल सिक्रेट करता है और तरल जाके कहाँ इकट्ठा हो जाता है? तुम्हारे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर इकट्ठा होगा तो ऑक्सीजन रहने के लिए क्या जगह होगी लंग्स के अंदर? नहीं होगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी तुम्हारी बॉडी में? कम। और जब ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम होगी तो सांस लेने में तकलीफ होगी कि नहीं होगी? और जो तुम्हारे नाखून है वो कैसे कलर के हो जाएंगे? हल्के से नीले हो जाएंगे। क्यों होंगे नीले?
समझना इधर, तुम्हारी धमनी और शिरा दो होती है। जो तुम्हारा बॉडी में जो ब्लड होता है, तुम्हारी धमनियों में ऑक्सीजन, तुम्हारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे शिराएं बहुत गहरी दिखने लगेगी धमनियों की कंपैरिजन। नहीं तो धमनियां दिखती है जिससे थोड़ा सा दबाते हो तुम्हारा रेडनेस देखने को मिलती है, और धमनियों की जगह कौन ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, शिरा, और शिराओं का कलर कैसा होता है, ग्रीन या ब्लू होता है। इसी कारण तुम्हारे नाखून का शेप कैसा हो जाएगा, कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। समझ में आई बात क्या, आई बात समझ में? पहले सुनो, सबसे पहले कौन तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसेगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिका, दूसरा नाम क्या है, हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा, इसका तीसरा नाम क्या है, डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, समझ गए पहली बात। और ये तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस गए, और घुसेंगे कैसे, स्किन को पार करते हुए घुसेंगे। कैसे घुसेंगे, स्किन को पार करते हुए। और जैसे ही तुम्हारी स्किन को पार करते हुए घुसेंगे, तुम्हारी बॉडी में कुछ न कुछ इफेक्ट दर्शाएंगे कि नहीं दर्शाएंगे। पहला इफेक्ट क्या दर्शाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, क्या होगा, सिर फटने लगेगा। तीसरा क्या हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। और चौथा क्या होगा, नाखून पीले पड़ जाएंगे। समझ गए बात मेरी क्या, यहाँ तक दिक्कत है क्या? तो कितने कैरेक्टर याद रखने इसके तुम्हें, 4। रोगजनक के नाम कितने याद रखने हैं, 3। समझ गए बात मेरी क्या? अब देखो ये तो ठीक हो गया, चलो निमोनिया नॉर्मल डिजीज है, लेकिन ये अपने घातक रूप में दिख गया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे लंग्स में बहुत बड़ी मात्रा में ये क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। और जब ये लंग्स में बहुत बड़ी मात्रा में जो तुम्हारे वायुकोश होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन वायुकोशों में ये पानी पूरा इकट्ठा हो गया। और जब पानी वायुकोशों के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या तुम्हारे वायुकोश काम कर पाएंगे क्या? और काम नहीं कर पाएंगे तो क्या ऑक्सीजन ले पाओगे तुम? और नहीं ले पाओगे तो दम घुटने लगेगा, ठीक है ना। खाने का पाचन नहीं होगा, उल्टियाँ वॉमिटिंग होगी, और वॉमिटिंग के साथ खून भी निकलना स्टार्ट होगा। ये घातक अवस्था होगी जिसमें व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। समझ में आई बात क्या? किसी को दिक्कत है क्या? समझ में आया ये वाला टॉपिक? तो तुम्हें क्या याद करना है, रोगजनक कितने नाम याद करने, 1 के 3। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है समझना। अब तुम्हें क्या हो रहा है, तुम भुगत रहे हो, वैसे तुम सभी के सभी 1 नंबर के क्या हो, तुम समझ जाना। अब देखो तुम्हें क्या दिक्कत होगी, अब तुम्हें पता है कि मैं भुगत रहा हूँ तो पास वाला बेचारा कैसे खुश बैठा है, उसको भी क्या करेंगे अपन, भुगताएंगे। समझो कि नहीं समझो? अब मान लो गलती से तुम्हें कौन सा रोग हो गया, निमोनिया, तो तुम क्या करोगे, तुम चाहोगे कि पास वाले को भी, मेरे बेड के पास इसका भी बेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समझो कि नहीं समझ रहे हो? तुम क्या चाहोगे कि जहां तुम्हारा बेड है हॉस्पिटल में, उसके पास वाला बेड किसका हो, तुम्हारे पास वाले का हो, ठीक है ना। ये चाहेगी इसका, ये चाहेगी इसका। समझ गई बात मेरी? अब सुनना क्या होता है, अब देखना यहाँ पे ये क्या करेगी, हैची। समझ में आई बात मेरी? और जो एयर ड्रॉप से वो कहाँ जाएंगे, सीधे के सीधे पास वाले के पास। समझ गई बात मेरी? और पास वाला भी कहाँ चला जाएगा, पास वाले बेड पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रोग का संचरण करना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हैची। समझ गए बात मेरी? क्या करना है तुम्हें, तुम्हें अगर किसी को भी तुम्हें निमोनिया हो जाए और टॉपर तुम्हारे पास बैठता है कि ये फर्स्ट आ जाएगा, तो उसे भी क्या करवाना है तुम्हें, निमोनिया, ताकि तुम्हारी फर्स्ट रैंक कोई और लेके नहीं जा सके। समझ में आ गई बात मेरी? आगे देखा, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक दिक्कत है किसी को? पक्का? फिर से इसको देख लेते हैं, इससे आगे वाले को देख लेते हैं, फिर दोनों को एक बार वापस देख लेंगे। चलो देखो टाइफाइड की बात करते हैं। अब टाइफाइड के साथ भी ऐसा ही केस होगा, टाइफाइड भी तुम्हें करवाना है तो कोई न कोई बॉडी के अंदर घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए। और वो कौन होगा जो तुम्हारी बॉडी में घुसकर टाइफाइड करवाएगा तुम्हें, सॉल्मोनेला टाइफी। क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, सॉल्मोनेला टाइफी। गलती से कहाँ घुस गया, तुम्हारी बॉडी के अंदर। अब गुस्सा है तो कहीं किसी न किसी रीजन से घुसा होगा कि नहीं घुसा होगा, और कैसे घुसा होगा ये भी समझना है। और कैसे घुसेगा, जब तुम घर पे अकेले हो, तुम्हारी मम्मी घर पे नहीं है, तो तुम काम चोर हो, ठीक है, मटकियाँ धोगे नहीं, और मटकियाँ नहीं धोगे तो मटकी गंदी होगी कि नहीं होगी, और उस गंदी मटकी से वो बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा, उस गंदी मटकी से बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। समझ गए बात मेरी? तो ये गंदे पानी से जा सकता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, तो वैसे बहुत सारे अच्छे काम वाले हो, ठीक है ना,
लेकिन फिर भी काम कभी भी नहीं करते हो। रात को क्या होती है, सब्जी बची हुई होती है, तुम सोचे हो सुबह काम आ जाएगी, तो तुम क्या करोगे, रात वाली सब्जी क्या करोगे, दिन को खाओगे। क्या करोगे, दिन को खाओगे। जब दिन को खाओगे तो उस सब्जी के अंदर कौन पनप जाएगा, तुम्हारा सॉल्मोनेला टाइफी। और सॉल्मोनेला टाइफी कहाँ चला जाएगा, तुम्हारे बॉडी के अंदर। समझ गए। हॉस्टल वालों के साथ ऐसा हो सकता है, जो घर पे बिना मम्मी के साथ रहते हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। समझ गए, वो भी ऐसे ही कांड करते हैं। समझ गए बात मेरी। तो कुल मिलाकर के सॉल्मोनेला टाइफी तुम्हारी बॉडी में कैसे घुसेगा, या तो कैसे घुसेगा, गंदे पानी से घुसेगा, या कैसे घुसेगा, बासी खाने से। समझ गए। ओके, ठीक हो गए होंगे, तुम्हें पता ही नहीं चले होगा कि टाइफाइड हुआ था कि कुछ और हो गया होता। ठीक है, क्या अचार में फफूंद लगती है, कवक। ठीक है, सभी खाने में नहीं होता, मैक्सिमम में होता है। ठीक, देखो इधर आप समझो। अब तुम्हें पता चल गया कि सॉल्मोनेला कैसे घुसेगा, ठीक है ना। और तुम्हें क्या कर दिया, इसको घुसा दिया। समझ गया। आप घुसा दिया तो कुछ न कुछ इफेक्ट दर्शाएगा कि नहीं तुम्हारी बॉडी के अंदर। तो क्या इफेक्ट दर्शाएगा, सीधा जाएगा तुम्हारे कहाँ पे, आंत्र के अंदर। कहाँ जाएगा, आंत्र के अंदर। और क्या होने लगेगा, पेट दर्द होने लगेगा, बहुत जोरों का पेट दर्द होने लगेगा, और फीवर भी आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, फीवर, यानी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना टेम्परेचर बढ़ के हो जाएगा, 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर हो जाएगा तुम्हारा। सर क्या हो जाएगा, सर दर्द होगा तो सर क्या हो जाएगा, फटने लगेगा। और फटने लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कब्जी होने लगेगी। ठीक है, कब्ज होने लगेगी। यानी तुम्हें मल त्याग की क्रिया बहुत अच्छी तरीके से नहीं होगी, मल त्याग नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जो खाना है वो अभी तक पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी आंत्र क्या हो गई है, सही तरीके से काम नहीं करी है। तो खाना तुम्हारा बाहर मल के रूप में नहीं निकलेगा, और मल के रूप में नहीं निकलेगा तो वो पहले से भरा हुआ है। ठीक है ना। तो भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगने से और भयंकर कंडीशन में क्या हो जाएगा, बहुत तेज लगातार जोर रहेगा। भाई कितनी कंडीशन है टोटल, 6 कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारे कहाँ दर्द होगा, पेट में, जिससे क्या हो जाएगी, तुम्हें कब्जी हो जाएगी। और कब्जी होने के साथ तुम्हें क्या आएगा, फीवर। कितना होगा फीवर, 39 से 40 डिग्री। और क्या होगा, सर फटने लगेगा। इसके अलावा क्या होगा, 5वां, भूख नहीं लगेगी। और छठा क्या हो जाएगा, सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट है। पेट दर्द होगा, क्यों होगा, क्योंकि आंत्र में होगा। जीवाणु कहाँ होगा, तुम्हारे आंत्र के अंदर। आंत्र में होगा तो पेट दर्द होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सारा खाना यहाँ इकट्ठा होगा कि नहीं। और जब तक खाना यहाँ रहेगा तब तक पेट दर्द होता रहेगा कि नहीं रहेगा। और यहाँ से उल्टा मल त्याग की क्रिया नहीं हो रही है तो क्या होगा, कब्जी होगी। और कब्जी होगी तो क्या हो जाएगा, तुम्हें फीवर चढ़ जाएगा। और फीवर होगा तो सर दर्द होगा कि नहीं होगा। और सर दर्द होगा, कब्जी है तो भूख लगनी है नहीं, क्योंकि पहले से खाना कहाँ स्टोर है, तुम्हारे पेट में। और लगातार ये तेज जोर बना रहेगा। समझ में आई बात मेरी। 6 पॉइंट अच्छे से याद करने। गंभीर कंडीशन में क्या होगा, जब खाना बहुत ज़्यादा यहाँ स्टोर रहेगा आंत्र के अंदर, तो आंत्र में ये सॉल्मोनेला टाइफी क्या कर देगा, छिद्र कर देगा। और छिद्र करने से तुम्हारी पूरी डाइजेशन क्रिया खराब हो जाएगी, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। समझ में आया क्या, फिर से सुनना। जो तुम्हारा टाइफाइड रोग है वो किसके कारण होता है, सॉल्मोनेला टाइफी। और सॉल्मोनेला टाइफी को बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, रोग करवाने के लिए। किसके द्वारा जाएगा, खराब पानी और बासी भोजन के द्वारा। बासी भोजन के द्वारा कहाँ पहुंच गया, तुम्हारी बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर कुछ न कुछ इफेक्ट दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा, कितने इफेक्ट दर्शाएगा। 6 में पहला कौन सा है, पेट दर्द होना। दूसरा क्या होता, कब्जी। कब्जी के बाद तीसरा पॉइंट ये सीधा याद रख सकते हो तुम, फीवर। चौथा कौन सा, सिर दर्द। सिर दर्द के बाद 5वां, भूख नहीं लगना। और छठा क्या होगा तुम्हारे साथ, तापमान जो है बॉडी में, फीवर है वो रेगुलर बना रहेगा। समझ में आई बात मेरी। और अगर गंभीर है, तुम अगर बहुत बड़े पापी हो तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बहुत बड़ी पापी हो तुम सारे के सारे, तो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, आंत्र में क्या हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे। और छिद्र होने के बाद क्या होता है, समझ आएगा। अब मानना आगे की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर इसको चेक करने के लिए कि तुम्हें टाइफाइड है कि नहीं है। और टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए तुम कौन सा परीक्षण करते हो, विडाल टेस्ट। अच्छे से याद रखना है, अगर तुम्हें टाइफाइड है तो कौन सा टेस्ट करवाना पड़ेगा तुम्हें, विडाल टेस्ट। ठीक है ना। अब देखो आगे,
इसको देखो, तुम्हें जितने भी कर्म कांड करती है वो कौन करते हैं? छोरे करते हैं कि छोरियां करती है? कौन करती है? आवाज नहीं आई। देखो तुम्हें मैंने पहले ही बता रखा है, बी ऑलवेज कैसा होता है? बोला होता है कि नहीं होता? और बी फॉर बॉयज, तो ये बेचारे क्या है? सीधे हैं। और कर्म कांड कौन करेगा? जितने भी कर्म कांड करने हैं वो कौन करवाएंगे? चोरियां करवाएगी। और ये चोरी कौन थी यहाँ पे? मैरी मेलोन। अब देखो मैंने तुम्हें बोला है, बेचारे लड़के एक को बीमार हो जाएगा तो बेचारा दूसरे को बीमार नहीं करेगा। लड़कियां अगर एक बीमार हो गई तो सबको क्या करेगी? बीमार करेगी। अब यही कांड किसने किया था? मैरी मेलोन। कौन थी? रसोई करने वाली, खाना जो बनाती है ना, रसोई करने वाली थी। ये क्या करती थी? एक कहीं पर भी, मान लो हॉस्टल में जाती थी, ऐसे बहुत सारे हॉस्टल पकड़ रखे थे, ठीक है ना, और किसी का घर भी, जिसके घर पे मम्मियाँ नहीं होती है, उनके घर पकड़ रखे थे और वहाँ क्या करती थी? खाना बना के खिलाती। और खाना बना के खिलाती थी, उसको हो रखा था क्या? टाइफाइड। वो क्या करती? अपने खाने में रोटी बेल दी और अपनी वायरस भी उसके अंदर डाल देती, ठीक है ना, और वही जीवाणु तुम्हारे पास पहुंच जाता और बहुत सारे रोगों को, जितने भी व्यक्ति थे, बहुत सारे स्टूडेंट को ये रोग हुआ था। इसीलिए इस रोग को फैलाने वाली कौन थी? मैरी मेलोन। जो कौन थी? एक लड़की थी कि लड़का था? कौन थी? तो मैंने क्या बोला? कर्म कांड कौन करता है? जितने भी होती है लड़कियां करती हैं। समझ गए बात मेरी क्या? तो समझ के रहना बच्चे, ठीक है ना, किससे दूर रहना है। अब देखो यहाँ पे फिर से सुनना। अब देखो टाइफाइड करवाना है तो किसी को बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा कि नहीं? और कैसे जाएगा? पानी के साथ या गंदे खाने के साथ। और कौन जाएगा? साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला टाइफी तुम्हारी बॉडी के अंदर जाके कितने कर्म कांड करेगा? 6 में पहला कौन सा है? पेट दर्द। दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हें? कब्जी। तीसरा क्या हो जाएगा? ज्वर। ज्वर कितना आएगा? 39 से 40 डिग्री। इसके अलावा क्या होगा? तुम्हारा सर फटने लगेगा। और क्या होगा? भूख लगेगी। और क्या होगा? लगातार फीवर बना रहेगा। समझ में आई बात मेरी? गंभीर अवस्था हो जाएगी जब यही कंडीशन बहुत ज्यादा घातक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे आंत्र के अंदर छिद्र हो जाएंगे। समझ गए बात मेरी? और आंत्र में छिद्र होने के बाद अगर इसका टेस्ट करना है कि तुम्हें टाइफाइड रोग है कि नहीं है, तो इसका टेस्ट अपन किसके द्वारा करेंगे? विडाल टेस्ट के द्वारा करेंगे। और इस रोग को फैलाने वाली कौन थी? एक लड़का था कि लड़की थी? लड़की भी कौन थी? मैरी मेलोन। समझ गए बात मेरी? जो खाना बनाने वाली थी। इस रोगों में किसी को दिक्कत है क्या? 2 में यहाँ तक दिक्कत है किसी को? तो चलो इन 2 जीवाणु जनित रोगों की बात अपन आज करेंगे और नेक्स्ट कब करेंगे? नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।